नमस्कार, मैं प्रतिभा खेड़े आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल नॉलेज रैन में, जहाँ हम एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विज्ञान विषय कक्षा 7 के हल देख रहे हैं। आज हम अध्याय 8 पादप में जनन के हल देखेंगे। इसमें पाठ की पूर्व तैयारी है। निम्नलिखित शब्द पर गोला लगाएं जिसके बीज आपने देखे हैं। आम, आलू, जामफल, अनार, गन्ना, गुलाब और मटर। तो हमने आम के बीज देखे हैं, आम की जो गुठलियाँ होती है। फिर जामफल, जाम के बीज भी हमने देखे हैं। अनार, अनार के बीज भी हमने देखे हैं। और मटर, मटर के बीज भी देखे हैं। हमने गुलाब, आलू और गन्ना इनके बीज नहीं देखे हैं। तो ये पूछ रहे हैं आपसे कि आपने कुल कितने गोले लगाए। तो यहाँ हमने देखिए कुल कितने गोले लगाए, 1, 2, 3 और 4। तो कुल कितने गोले लगाए, 4 गोले। उन शब्दों को लिखो जिस पर आपने गोला नहीं लगाया। तो हमने आलू, गुलाब और गन्ना, इन पर गोला नहीं लगाया, तो वो यहाँ हमने लिख लिया। अब गुलाब के पौधे को कैसे उगाया जाता है। तो गुलाब के पौधे को कलम से उगाते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, सही विकल्प चुनकर लिखिए। दिए गए जीवन चक्र में सही जीवन चक्र है। बीज, फूल, पौधे, फल। तो यहाँ देखें, पहले तो बीज होगा, उसके बाद फिर पौधा, फिर फूल और फिर फल लगेंगे। तो ये वाला तो क्या है, गलत है। फिर शिशु, किशोर, बच्चा, वयस्क। तो पहले शिशु होगा, फिर बच्चा, फिर किशोर और फिर वयस्क। तो ये भी गलत है। फिर है कोकून, लार्वा, अंडा, वयस्क। तो ये भी गलत है। अब यहाँ देखिए, अंडा, कैटरपिलर, प्यूपा और तितली, ये इसका सही क्रम है। इसका है ऑप्शन नंबर डी सही। अब अगला है, सजीवों में जीवन चक्र के सही पद क्रम को चुनकर लिखिए। तो जन्म, प्रजनन, वृद्धि, मृत्यु। वृद्धि, प्रजनन, जन्म, मृत्यु। जन्म, प्रजनन, मृत्यु, वृद्धि, या जन्म, वृद्धि, प्रजनन, मृत्यु। तो पहले जन्म होगा, फिर वृद्धि, फिर प्रजनन और फिर मृत्यु। तो ऑप्शन डी इसका सही है। अगला है, निम्न में से कौन सा भाग पुष्प का नहीं है। बाह्यदल, पंखुड़ी, पुंकेसर, मूलांकुर, स्त्रीकेसर। तो इसमें पुष्प का जो भाग नहीं है वो केवल डी है, मतलब केवल 4, चौथा वाला जो है मूलांकुर, ये नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद अगला है, फूल का ऐसा कौन सा भाग है जो मनुष्यों के समान जनन प्रणाली की भूमिका निभाता है। पंखुड़ियाँ, स्त्रीकेसर, बाह्यदल और मूलांकुर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, स्त्रीकेसर। कल्पना कीजिए कि आप परागण को बढ़ावा देने के लिए एक उद्यान बनाना चाहते हैं। पौधे लगाने की कौन सी रणनीति क्रॉस परागण की संभावना को अधिकतम करेगी। समान प्रकार के पौधों को एक साथ समूह में लगाने से, एक ही प्रजाति के फूलों को एक क्षेत्र में लगाना, पौधों को बगीचों में अनियमित प्रकार से बिखेरना, विभिन्न प्रजाति के पौधों को एक दूसरे के करीब व्यवस्थित लगाना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, एक ही प्रजाति के फूलों को एक क्षेत्र में लगाना। इसके बाद है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पराग कोश से फूल वर्तिकाग्र तक पराग के स्थानांतरण को क्या कहते हैं, परागण कहा जाता है। स्पाइरोगाइरा खंडन द्वारा अलैंगिक रूप से प्रजनन करता है। पौधों में निषेचन के बाद अंडाशय फूल में परिवर्तित हो जाता है। यीस्ट कोशिका से बाहर निकलने वाला छोटा बल्ब जैसा प्रवर्ध मुकुल कहलाता है। कायिक प्रवर्धन द्वारा उत्पन्न पादपों में पुष्प और फल कम अवधि में आ जाते हैं। अगला है, पहेली जानना चाहती है कि क्या नए पादप सदैव बीज से ही उगते हैं। तो नहीं, यह जरूरी नहीं है कि नए पादप हमेशा बीजों से ही उगे। अब जैसे हम आलू को बीज से नहीं उगाते, जैसे हम गुलाब को कलम से लगाते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा ये बीजों से ही उगे। प्रश्न नंबर 3 है, निषेचन के पश्चात फूल में होने वाले कोई 2 परिवर्तन बताइए। तो निषेचन के पश्चात पुष्प के अंडाशय से
फल का निर्माण होता है और बीजांड से बीज बनते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, कायिक प्रवर्धन के 2 लाभ बताइए। तो नए पौधे तेजी से उगते हैं और दूसरा है यह बिना बीज के पौधे उगाने का तरीका है। बूझो जानना चाहता है कि परागण में उपस्थित नर युग्मक किस प्रकार बीजांड में उपस्थित युग्मक तक पहुंचता है। तो परागण के अंडाशय तक पहुंचने पर नर युग्मक पराग नलिका के माध्यम से बीजांड तक पहुंचता है। पानी और हवा कैसे पौधों के जनन की प्रक्रिया में सहायक हो सकते हैं। तो पानी और हवा बीजों के प्रकीर्णन में मदद करते हैं, जिससे बीज दूर दूर तक फैल जाते हैं। लघुत्तरीय प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, पराग कणों का पराग कोश से पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण क्या कहलाता है। यह कितने प्रकार का होता है, प्रत्येक को उदाहरण सहित समझाइए। तो पराग कणों का स्थानांतरण परागण कहलाता है। यह 2 प्रकार का होता है। स्वपरागण, जब एक ही फूल में परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, जैसे मटर में, और परपरागण, जब परागकण एक फूल से दूसरे फूल पर पहुंचते हैं, जैसे सरसों में। अगला प्रश्न है, एक विशेष पौधे में निषेचन की प्रक्रिया का विवरण दें और उसके महत्वपूर्ण चरणों को समझाइए। तो निषेचन की प्रक्रिया में जब परागकण पिस्टिल के स्त्री अंग पर गिरते हैं तो वे एक ट्यूब बनाते हैं जो अंडाशय तक जाती है। वहाँ परागकण का नाभिक अंडाणु के साथ मिलकर निषेचन करता है। इसके महत्वपूर्ण चरण इस प्रकार हैं: परागकण का आगमन, परागकण ट्यूब का बनना, अंडाशय में प्रवेश, अंडाणु के साथ नाभिक का मिलन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, कृषि या वन्य जंतु उत्पादन में परागण का महत्व समझाइए। परागण पौधों में प्रजनन के लिए आवश्यक है क्योंकि यह नए बीजों और फलों के उत्पादन में मदद करता है। वन्य जंतु और कृषि के लिए यह महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इससे पौधों की विविधता और फसल उत्पादन में वृद्धि होती है, जिससे खाद्य सुरक्षा और पारिस्थितिक तंत्र संतुलित रहते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, सरसों, गुड़हल, मक्का, खीरे, पपीता उपरोक्त पौधों के पुष्पों में से कौन कौन से पुष्प एक लिंगी होंगे और क्यों। मक्का, खीरा और पपीता एक लिंगी पुष्प होते हैं क्योंकि इन पौधों के पुष्प में केवल नर या मादा जनन अंग होते हैं, जबकि सरसों और गुड़हल द्विलिंगी पुष्प होते हैं क्योंकि इनमें नर और मादा जनन अंग दोनों होते हैं। बूझों ने एक आलू लेकर उसके 4 टुकड़े करके गमलों में मिट्टी में दबा दिए तथा नियमित पानी दिया। कुछ दिनों बाद 3 गमलों में आलू के अंकुरण से नवीन पौधा बना, परंतु चौथे गमले में अंकुरण नहीं हुआ। क्यों? कारण स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर होगा चौथे गमले में अंकुरण नहीं हुआ होगा क्योंकि आलू का वह टुकड़ा जिसमें अंकुरण का कोई आँख या कलिका नहीं था, वह सही ढंग से अंकुरित नहीं हो सका। अंकुरण के लिए आवश्यक है कि आलू के टुकड़े में कलिका हो जो नए पौधे का निर्माण कर सके। अगला है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, यीस्ट में जनन को चित्र द्वारा स्पष्ट करिए। तो यहाँ पर हमें ये चित्र बनाना है, यीस्ट में मुकुलन द्वारा जनन। यीस्ट कोशिका विकसित होता मुकुल, नवीन मुकुल और मुकुल श्रृंखला, ये आपकी पाठ्य पुस्तक में चित्र 8.5 आपको मिल जाएगा। अब इस चित्र के नीचे हमें वर्णन करना है, उसमें हम ये लिखेंगे, यीस्ट में जनन का तरीका कली द्वारा होता है। इसमें एक नई कोशिका मुख्य कोशिका से निकलती है और धीरे धीरे विकसित होकर एक नई स्वतंत्र कोशिका बन जाती है। यह प्रक्रिया सरल विभाजन के माध्यम से होती है। अगला प्रश्न है, पौधों में जनन की प्रक्रिया में फूल के प्रत्येक भाग की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो पंखुड़ियाँ परागणकर्ताओं को आकर्षित करती है। सैंपल फूल को विकसित होने के दौरान सुरक्षित रखता है। अंडाशय, इसमें अंडाणु होते हैं जो निषेचित होने के बाद बीज बनाते हैं। पराग कोश,
इसमें पराग कण बनते हैं जो निषेचन के लिए आवश्यक होते हैं। फिलामेंट और एंथर ये पराग कण को हवा में फैलाने में मदद करते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, निम्न बीजों का प्रकीर्णन किस प्रकार होता है? प्रत्येक को विस्तार पूर्वक समझाइए। तो मैपिल हवा द्वारा फैलते हैं, बीज हल्के और पंखदार होते हैं। मदार हवा द्वारा प्रकीर्णित होते हैं, बीज पंखदार होते हैं और हवा के साथ उड़ते हैं। कांटेदार बीज कंटकी जानवरों के शरीर पर चिपक जाते हैं, जानवरों के साथ नए स्थानों पर फैलते हैं। जेंथियम पानी द्वारा फैलते हैं, बीज जल में तैरते हैं और बहते पानी के साथ फैलते हैं। प्रश्न नंबर 15 है, बीजों के प्रकीर्णन की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। हवा द्वारा हल्के और पंखदार बीज हवा के माध्यम से फैलते हैं। पानी द्वारा तैरने वाले बीज पानी के साथ बहते हैं। जानवरों द्वारा बीज जानवरों के शरीर पर चिपककर नए स्थानों पर पहुंचते हैं। और स्वतंत्र प्रकीर्णन बीज स्वतः गिरकर या उगकर नए स्थानों पर फैलते हैं। इसके बाद है प्रोजेक्ट नंबर 1, किसी गुलाब के पौधे में से उसके तने की पर्व संधि को काटकर एक गमले में लगाइए। कलम में होने वाले परिवर्तनों को निम्न तालिका में लिखिए। 5 दिन बाद जब हमने कलम लगाई उसके 5 दिन बाद छोटे पत्ते निकलते हैं। 15 दिन बाद नए पत्ते और शाखाएं उगने लगती है। 1 महीने पश्चात पौधा स्वस्थ और विकसित होता है और 3 महीने पश्चात पौधों में फूल और पत्तियां अच्छी होती हैं। प्रोजेक्ट नंबर 2 है, अपने घरों में अलग अलग प्रकार के बीजों को छोटे छोटे पैकेटों में एकत्र कीजिए एवं लिखिए। बताइए ये घरों में किस काम आते हैं। तो नंबर 1 है बीज का नाम मूंग के बीज का घरों में उपयोग तो अंकुरित मूंग के लिए। अब जैसे दूसरे नंबर पे लिखा है हमने धनिया के बीज, ये होते हैं मसाले के रूप में। सरसों के बीज, ये सरसों का तेल बनाने में। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम अगली पार्ट के हल देखेंगे। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो कृपया इन्हें लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।